बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है जब किसी मुलज़म को सज़ा देती है तो सज़ा देते हुए वो किस सेक्शन को जो सीआरपीसी है उसको मद्देनज़र रखेगी जिसके तहत जो है वो सज़ा में कमी कर सकती है। वो कौन सी सेक्शन है और वो कब एप्लीकेबल होगी और जज साहब को उसके ऊपर कब गौर व खोज करना चाहिए, क्या वो मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है या नहीं है, उसके ऊपर कोई जजमेंट मौजूद है या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि उस सेक्शन को डिस्कस करेंगे जिसके तहत जो है जज साहब जो मुलज़म जितना अरसा जेल में रहता है सज़ा देते हुए, सज़ा सुनाते हुए, वो जो अरसा है जो उसने जेल में काटा ड्यूरिंग द ट्रायल वो मनहा कर देंगे। सज़ा में से उसको रिड्यूस किया जाएगा, उस अरसे को उतना अरसा रिड्यूस कर दिया जाएगा उसकी पनिशमेंट में से। उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी सेक्शन 382 बी 382 बी के अंदर यानी कि 382 बी के अंदर ये लिखा गया है। अच्छा, 1997 से पहले ये डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। इसके अंदर अमेंडमेंट की गई। जब इसको अमेंड किया गया 1997 में तो मे की जगह जो इसकी प्रोविज़न है उसके अंदर शेल के वर्ड को इंसर्ट किया गया। जब शेल का मतलब है कि अब मैंडेटरी है, यानी कि पहले ये होता था कि ये जज साहब का सवाबदीदी इख्तियार था कि जब वो सज़ा किसी मुलज़म को सुनाते थे तो जो जितना अरसा उस मुलज़म का जेल में उसने गुजारा था सज़ा से पहले यानी कि ट्रायल के दौरान, उसने अगर जितना अरसा जो है उस जेल में गुजारा, अगर उसकी ज़मानत नहीं हुई थी तो यकीनन ट्रायल के दौरान वो जेल में रहा तो वो अरसा सज़ा के वक्त मिनहा करना है या नहीं करना, उसको शामिल करना था या नहीं करना था, तो वो उस हवाले से जज की सवाबदीदी इख्तियार होता था। अब जब इसमें अमेंडमेंट की गई और शेल का वर्ड इसके अंदर इंसर्ट किया गया तो अब जज साहिबान के लिए ये ज़रूरी है कि इस सेक्शन को वो कंसीडर लाजमी करेंगे। वो कंसीडरेशन से मुराद ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक जजमेंट वो उसकी प्रोनाउंसमेंट हो जाए और मुलज़म को सज़ा दे दी जाए और उसके बाद जो है 382 बी के सेक्शन का हवाला ना दिया जाए, चूँकि सेक्शन 382 बी को अब कंसीडर करना मैंडेटरी है। अगर जज साहब ये समझते हैं कि ट्रायल 2 साल बाद ख़त्म हुआ है और 2 साल से जो मुलज़म है वो पहले से जो अब मुजरिम बन चुका है और जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो इल्ज़ाम है या मुलज़म होता है, जब सज़ा हो गई तो अब वो मुजरिम बन गया। तो जज साहब ये देखेंगे ये जिसको मैं सज़ा सुनाने जा रहा हूँ ये तो 2 साल से जेल में है, तो अब लेट्स सपोज किसी ऑफेंस में उसको वो 5 साल कैद की सज़ा सुनाते हैं तो उसमें से 2 साल तो ऑलरेडी उसने जेल में जो है वो काटी हुई है जो सज़ा से पहले जो है, तो उसको कंपनसेट करेंगे। जज साहब के पास ये इख्तियार है 382 बी के तहत कि वो हालात व वाक़यात को देखते हुए वो जो 2 साल का अरसा जो उसने जेल में गुजारा है वो उसको मिन्हा करेंगे। ये उसको जो सज़ा है उसकी अगर 5 साल की कैद की सज़ा है तो 2 साल मिन्हा करके 3 साल की जो कैद की सज़ा उसको दी जाएगी। यानी कि जितना अरसा उसने जेल में काटा है ट्रायल के दौरान वो मिन्हा कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस किया जाएगा, वो डिडक्ट कर दिया जाएगा उसकी पनिशमेंट में से। अब ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है 382 बी जिसको जज ने कंसीडर करना लाजमी है। अब 382 बी में जो है अगर जज साहब समझते हैं कि नहीं इस के तहत जो है वो सज़ा कम नहीं होनी चाहिए तो वो उसकी सॉलिड रीज़न जो है वो अपने फ़ैसले के अंदर लिखेंगे कि जो कन्विक्ट है, जिसको कन्विक्ट किया गया है, जिसको सज़ा दी गई है, जो एक्यूज़्ड है, उसको 382 बी का जो बेनिफिट है वो क्यों नहीं एक्सटेंड किया गया। सो उसकी रीज़न वो लिखेंगे कि इन वजूहात की बिना पर इसको 382 बी का जो फ़ायदा है वो नहीं दिया जा सकता। तो वो अगर कोई जज साहब अगर ये समझते हैं कि इसको 382 बी का
जो मुलज़म है, जो मुजरम बन चुका है, उसको फ़ायदा नहीं देना चाहिए, तो वो उसके रीज़न, सॉलिड रीज़न जो हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जज के पास ये इख्तियार है उसके तहत, और ये मैंडेटरी प्रोविज़न ऑफ लॉ है कि वो उस अरसे को, जो अरसा मुलज़म ने जेल में गुजारा, उसको वो कंसीडर करेंगे। और अगर उसको उन्होंने सज़ा मनहार नहीं करनी 382 बी के तहत, या उसका फ़ायदा उस मुलज़म को नहीं देना अगर, तो फिर उसकी वो रीज़न जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इस वाले से जो जजमेंट है PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 71 के अंदर इस बात के वाले से 382 बी को जो है एक्सप्लेन किया गया है, और इसके साथ साथ फिर PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 809 के अंदर भी जो है इसके हवाले से 382 बी को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि जज के पास ये इख्तियार है कि वो उसको वो 382 बी का जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कन्विक्ट है, जो एक्यूज़्ड है, जिसको सज़ा सुनाई गई है। सो ये सेक्शन 382 बी के हवाले से आज हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर जो रेलिवेंट जजमेंट है उसको भी हमने कोशिश किया कि डिस्कस करें। थैंक यू।